वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम देखेंगे स्प्लिट इन द कांग्रेस। अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। देखो 1967 हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि 1967 के जो इलेक्शंस हुए थे वो कांग्रेस के लिए बहुत बुरे थे, क्योंकि कांग्रेस को अब तक की जितने भी इलेक्शंस हुए अब तक की सबसे कम सीट्स और सबसे कम वोट्स मिले थे। ठीक है, इन रिजल्ट्स ने ये तो बता दिया था कि कांग्रेस को भी हराया जा सकता है, क्योंकि अभी तक क्या लग रहा था कि कांग्रेस को कभी हराया नहीं जा सकता, लेकिन इन रिजल्ट्स ने ये चीज प्रूव कर दी थी। अब क्या था, ये तो हो गया कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, मगर अभी भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था कांग्रेस का। सब्स्टिट्यूट ना होने का मतलब ये है कि अभी भी ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस की जगह ले सके, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी जिनमें भी कांग्रेस नहीं थी, दूसरी पार्टीज थी, वो सभी कोलिजन गवर्नमेंट्स थी, और उसके अंदर भी काफ़ी सारी पार्टीज ने मिलकर के गवर्नमेंट बना रखी थी। अब ये इतनी सारी पार्टीज अपने आप को इकट्ठा नहीं रख पाती थी, और बहुत बार ऐसा होता था कि सरकारें गिर जाती थी। ठीक है, इन सरकारों के गिरने की वजह से या तो नए कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते थे, नए पार्टीज को एक साथ मिलना पड़ता था, या फिर प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर दिया जाता था। प्रेसिडेंट्स रूल का मतलब होता है इट्स एक्चुअली अ स्टेट इमरजेंसी, जहां पर जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का वो सेंटर के हाथों में चला जाता है। तो ये चीज़ें करनी पड़ी थी। कहने का मतलब है कि जुगाड़ी था अल्टीमेटली। कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके इस वक्त। ठीक है, देन इज इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। अब इंदिरा गांधी का जो रियल चैलेंज है, यानी कि इंदिरा गांधी को असली खतरा ओपोजिशन से नहीं था, जो दूसरी पार्टीज हैं उनसे नहीं था। इंदिरा गांधी को असली खतरा इंदिरा गांधी को असली खतरा था सिंडिकेट से। अब सिंडिकेट यहाँ पर क्या है, लेट्स सी हियर। देखो, कांग्रेस का सिंडिकेट ऐसे समझो कि सिंडिकेट एक इनफॉर्मल नाम था, मतलब ये कोई ऑफिशियल नेम नहीं था। एक इनफॉर्मल नेम्स जो होते हैं अपने इनफॉर्मली यूज करते हैं, वैसा ही नाम था। किन किन के लिए था? उन कांग्रेस लीडर्स के लिए जिनके पास पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो कांग्रेस लीडर्स, वो सीनियर कांग्रेस लीडर्स जो लोग पार्टी चलाते हैं। अभी आज के केस में जैसे कांग्रेस सोनिया गांधी चलाती हैं, तो मतलब कहने का है कि उन्होंने अपना पीएम फेस तो इलेक्शंस में राहुल गांधी रखा था, लेकिन पीछे से जो लोग चलाते हैं, सोनिया गांधी के अलावा ऐसे कई सारे लोग हैं जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ठीक है, मतलब वो ऑब्वियसली वो इलेक्शंस लड़ेंगे, लेकिन वो मेन काम उनका पार्टी को चलाना होता है, वो सीनियर लीडर्स का। ठीक है, तो सिंडिकेट यहाँ पर एक इनफॉर्मल नेम था उन कांग्रेस लीडर्स को जो कि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे थे, जो कि पार्टी को कंट्रोल कर रहे थे। कौन थे वो? के कामराज, एस के पाटिल, एस निंजालिंगप्पा और एन संजीवा रेड्डी, अतुल्य घोष, ये सभी यहाँ पर सिंडिकेट के अंदर एक इनफॉर्मल ग्रुप था। मतलब ऐसे कहीं लिखा नहीं हुआ था कि ये सिंडिकेट है, लेकिन मीडिया में और बाकी उनमें इनको सिंडिकेट ही कहा जाता था। अब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने थे और जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो ये दोनों ने, इन दोनों को किन का सपोर्ट मिला था? इन्हीं लोगों का, सिंडिकेट का सपोर्ट। यानी कि ये जो कुछ कांग्रेस लीडर्स हैं, ये जिनके साथ थे वही प्राइम मिनिस्टर बने थे। मगर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम इन 1969 कांग्रेस जो है वो टूट गई थी। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगा था, जब इन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, तो इन लोगों को लगा था कि इंदिरा गांधी हमारी सुनेगी और हमसे एडवाइस लेगी। मगर इंदिरा गांधी ने अपने जो एडवाइजर्स हैं इनको तो साइड कर दिया, इनको तो मतलब उससे हटा दिया, इनको साइड कर दिया, और अपने जो एडवाइजर्स हैं वो बाहर कहीं दूसरे ढूंढ लिए। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, इससे इनको दुख हुआ और ये
फाइनली इंदिरा गांधी से हट गए, टूट गए। नीचे हम यहाँ पर पूरी कहानी इसकी देखने वाले हैं। तो इन लोगों ने अपनी नई पार्टी बना ली, कांग्रेस ओ। ठीक है, ये लोग वो लोग थे जो सिंडिकेट थे, और इंदिरा गांधी की कांग्रेस रह गई, कांग्रेस आर। मगर आगे के जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस आर जो है वो पॉपुलर हो जाती है, लोगों को पसंद आने लग जाती है। कांग्रेस ओ को कोई ध्यान ही नहीं देता। तो इसकी वजह से क्या था कि ये जितने भी पावरफुल लोग थे, जो इनका प्रेस्टीज था, आफ्टर दैट सब चला गया था। ठीक है, यहां पर इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से डील करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी, इन लीडर्स को लगा, जो सिंडिकेट के लीडर्स थे, कि इंदिरा गांधी हमारी बात सुनेगी। मतलब लेकिन इंदिरा गांधी ने किनको चूज कर लिया, कुछ दूसरे एडवाइजर्स को, जो कि आउटसाइड द पार्टी, मतलब इन लोगों में से किसी को इनकी सुनी नहीं, इनको साइड ही कर दिया बिल्कुल, और अलग लोग चुन लिए। तो अब इंदिरा गांधी के पास 2 चैलेंजेस थे, 2 खतरे थे। एक तो ये कि इंदिरा गांधी को इन लोगों को और ज्यादा बाहर निकालना था, इन लोगों को अपने आप से हटाना था। और दूसरा खतरा था कि कांग्रेस को, एक्चुअली खतरा नहीं, दूसरी चुनौती थी, दूसरा चैलेंज था कि कांग्रेस को वापस से उसकी पुरानी ग्लोरी दिखानी है, कांग्रेस को वापस से उतनी ही वोट और उतनी ही सीटों के साथ एक बार फिर से पावर में लाना है। ये एक दूसरा चुनौती थी इंदिरा गांधी के सामने। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, काफी क्लेवरली इंदिरा गांधी ने अपनी ये जो पावर स्ट्रगल थी, एक तो कांग्रेस को ग्राउंड दिलाना और अपने आप को सिंडिकेट से अलग करना, इसके लिए ये जो उसकी खुद की पावर स्ट्रगल थी, उसको एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि कांग्रेस को लेफ्ट ओरिएंटेशन दे दिया। अभी तक कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस आज भी एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, लेकिन इंदिरा गांधी ने हल्का सा उसको लेफ्ट की ओर टिल्ट कर दिया। मतलब कि जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, जहां पर आप गरीबों की बात करते हो, दबे कुचले लोगों की बात करते हो, वहां पर कांग्रेस को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा वहां झुका दिया। ठीक है, इंदिरा गांधी ने जैसे उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कहा कि आप अडॉप्ट कीजिए 10 पॉइंट प्रोग्राम इन मई 1967। इस प्रोग्राम में ये था कि हम सोशल कंट्रोल करेंगे बैंक्स का, नेशनलाइज कर देंगे जनरल इंश्योरेंस को, अर्बन प्रॉपर्टी और इनकम पर सीलिंग लगाएंगे, कि मतलब एक मैक्सिमम लिमिट रखेंगे कि कब तक कितनी हम अर्बन प्रॉपर्टी रख सकते हैं। देन इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा फूड ग्रेन्स का, जो राशन शॉप्स वगैरह में जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड ग्रेन्स का होगा। देन लैंड रिफॉर्म्स करे जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हाउस वगैरह का प्रोविज़न रखा, जो गांव से जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं इंदिरा गांधी ने ये सब किया। ठीक है, अब क्या था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ गए 1969 के। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अंदर की जो लड़ाई थी, अभी तक क्या हो रहा था, इंदिरा गांधी और जो ये सिंडिकेट का ग्रुप था, ये कांग्रेस के अंदर ही लड़ झगड़ रहे थे। अभी तक मतलब इतना ओपन नहीं हुआ था सब कुछ ओपन कब हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969 में। हुआ क्या कि अब 1969 में जाकिर हुसैन, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हो जाती है। अब वो प्रेसिडेंट के पोस्ट का खाली हो गई, तो उसको भरने के लिए ऑब्वियसली अब उस पर, प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्शंस होंगे। तो फाइनली जो सिंडिकेट था, जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स थे, जो अभी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गए थे, अंदर उनमें गर्मा गर्मी चल रही थी, उन्होंने क्या किया, एन संजीवा रेड्डी, जो कि इंदिरा गांधी के ओपोनेंट थे, जो कि इंदिरा गांधी के हमेशा अगेंस्ट खड़े रहते थे, इंदिरा गांधी के लाख मना करने के बावजूद भी, मतलब अंदर उनके ही सब कुछ चल रहा था, उनको ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का कांग्रेस की तरफ से नॉमिनी बनाया। दैट मीन्स कि कांग्रेस की तरफ से इस बार का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन
इस बार का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा? एन संजीवा रेड्डी, जिसको इंदिरा गांधी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इंदिरा गांधी ने बदले में करा क्या कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, वीवी गिरी, उनको कहा कि आप एक काम कीजिए, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल कर दीजिए, यानी कि आप बिना किसी पार्टी के आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाइए। मतलब कांग्रेस ने, क्योंकि अब वो कांग्रेस में तो खड़ा कर नहीं सकती ना वीवी गिरी को, अब तो क्योंकि कांग्रेस ने तो ऑलरेडी ये कह दिया कि हम तो एन संजीवा रेड्डी को खड़ा करेंगे, तो फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि वीवी गिरी को उनको हौसला दिया कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह खड़े हों। अब क्या हुआ, इसके अलावा इंदिरा गांधी ने काफ़ी सारे पॉलिसी मेजर्स भी अनाउंस कर दिए, उसके अनाउंसमेंट कर दी कि हम लोग प्राइवेट बैंक्स जो हैं, 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स हैं, उनका नेशनलाइजेशन कर देंगे, उनको सरकार के अंडर ले आएंगे। देन प्रीवे पर्स का अबॉलिशन होगा। प्रीवे पर्स बेसिकली क्या था, कुछ अलायंस, कुछ मनी गवर्नमेंट की तरफ से जो राजा महाराजा हैं उनको मिलता था और आगे आने वाली उनकी संतानों को मिल रहा था अभी तक। तो इंदिरा गांधी ने ये भी अनाउंस किया कि हम इनका जो प्रीवे पर्स है इसको अबॉलिश कर देंगे। मोरारजी देसाई उस वक्त के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको ये सब पसंद नहीं आया। उनको उन्होंने इंदिरा गांधी को ये सब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो इंदिरा गांधी जो भी एक्टिविटी कर रही थी इस वक्त, तो मोरारजी देसाई ने फाइनली ये सोच लिया कि मुझे ये जो गवर्नमेंट है ये छोड़नी है, और इस वजह से मोरारजी देसाई ने, जो उस वक्त के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने गवर्नमेंट को छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होता है कि अब देखो, वापस से तुम्हें शॉर्ट में थोड़ा और क्रिस्प कर देती हूँ। यहाँ पर इंदिरा गांधी और सिंडिकेट अभी तक एक ही कांग्रेस के अंदर हैं, मगर एक दूसरे से अंदर ही अंदर लड़ झगड़ रहे हैं। जो सिंडिकेट है, जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट है, उसने एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, कि ये कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए खड़ा है, एन संजीवा रेड्डी, उसको खड़ा कर दिया, जिसको कि इंदिरा गांधी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और अब इंदिरा गांधी अब उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसने ऑलरेडी फाइल कर दिया है ना। तो इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी, जो उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको ये बात कही कि आप इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाएं, और उनको हौसला दिया कि आप इनके ओपोजिशन में खड़े हो जाएं, इनके अल्टरनेटिव के रूप में खड़े हो जाएं। यहाँ पर इंदिरा गांधी का पीछे से सपोर्ट था। इंदिरा गांधी सामने से वीवी गिरी को सपोर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर थी, और कांग्रेस का कांग्रेस का कैंडिडेट था वो एन संजीवा रेड्डी था, जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने चुपचाप वीवी गिरी को पीछे से सपोर्ट किया था। यहाँ पर आप एक ऊपर कार्टून भी देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी, यहाँ वीवी गिरी इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत गए थे, और कांग्रेस का ये जो कैंडिडेट है ये गिर गया था। और यहाँ पे नंजालिंगप्पा जो हैं ये देख रहे हैं कि ये क्या हो गया एकदम से। और यहाँ पर इंदिरा गांधी खड़ी हैं, पीछे एक ग्लव यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये इंदिरा गांधी ने चुपचाप वीवी गिरी को सपोर्ट किया था, सामने से सपोर्ट नहीं किया था। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर अब वापस से आओ, जब इलेक्शंस हो रहे थे तो जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है एस निंजालिंगप्पा, उन्होंने एक व्हिप इशू की कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज को। देखो, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करते हैं? कांग्रेस के एमपी और एमएलए, है ना। व्हिप इशू करने का मतलब ये होता है कि आप उनको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपको किसको वोट करना है। आपको वोट करना है संजीवा रेड्डी को, ये हमारा कैंडिडेट है, इसलिए इसको वोट करना है, ऐसा एस नंजलिंगप्पा ने सभी कांग्रेस एमपीज और एमएलए को कह दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने चुपचाप
वीवी गिरी को सपोर्ट करते हुए, मतलब किसी को सामने से ओपनली कहा नहीं। और इंदिरा गांधी ने कहा कि आपकी जो मर्जी है, जो कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज जो सोचते हैं, जो उन्हें सही लगता है, आप किसी की फिक्र मत करो। जो आपको सही लगता है, जो सही कैंडिडेट है आपके अकॉर्डिंग, आप उसे वोट करो। वो वीवी गिरी के सपोर्ट में नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो कांग्रेस की पार्टी की थी, और संजीवा रेड्डी के सपोर्ट में उनको बोलना नहीं था क्योंकि उन्हें पसंद नहीं करती थी। तो अब उन्होंने कहा कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए सही है, वो आप प्लीज़ उन्हीं को वोट कीजिएगा। फाइनली वीवी गिरी इस जो इलेक्शन में जीत जाते हैं, और ये जो डिफीट होती है, ये जो हार होती है, ये कांग्रेस में और ज़्यादा भूकंप ले आती है। कैसे? यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं एस निंजालिंगप्पा, वो इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल देते हैं। कहते हैं तुम निकल जाओ हमारी पार्टी से। इंदिरा गांधी कहती है आप किस इंसान को पार्टी से निकाल रहे हैं, मेरी पार्टी असली कांग्रेस है। यहाँ पर थोड़ा समझने की चीज़ है, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो एकदम से तिलमिला उठते हैं कि ये कैसे हमारा बंदा हार गया और इंदिरा गांधी ये क्या कर रही है। तो वो इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल देते हैं। इंदिरा गांधी कहती है किसको निकाल रहे हो तुम, मेरी जो पार्टी है, जो मेरा सपोर्ट है, जो मैं हूँ और जो मेरे पीछे लोग हैं और जो मेरा सपोर्ट है, वो ही असली कांग्रेस है। फाइनली नवंबर 1969 में दो कांग्रेस बन जाती हैं, कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट की है और कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी की है। इंदिरा गांधी बड़ी क्लेवरली इसको क्या करती है, इसको एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड दिखाती है। यानी कि इंदिरा गांधी ये कहती है जो मेरी पार्टी है कांग्रेस आर, वो तो गरीबों के लिए है, और जो ये कांग्रेस ओ है ना, ये अमीरों के लिए है। मतलब वो उसको बड़ी ही टैक्टिफुली वो उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करती है। देन इज द अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉक्स है, आप इसे पढ़िए। देखो होता क्या है कि जब हम लोग आज़ाद हो रहे थे, तुम्हें पता है कि प्रिंसली स्टेट्स थी, राजा महाराजा थे हमारे कंट्री में काफ़ी सारे एरियाज़ पर, और ब्रिटिशर्स ये कह गए थे तुम चाहो तो इंडिपेंडेंट रह लो, तुम चाहो तो इंडिया से मिल जाओ या पाकिस्तान से मिल जाओ। अब हमको इन 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 रूलर्स को अपने कंट्री के अंदर मिलाना था। लेकिन अब आप ये सोचो ना, कितना ऑकवर्ड लगता है कि उनके लिए आप अपने आप को एक महाराज, ठीक है, समझो, ठीक है, आपकी कोई रियासत है, आप उसके ऊपर महाराज हो, और सडनली आपको कोई कहता है कि आप हमारे देश से मिल जाओ, जिसमें कि आप एक आम नागरिक की तरह रहोगे। तो कहीं ना कहीं एक ईगो तो हर्ट होती है ना, कि मतलब अभी मैं आराम से महाराजा के ऐश शानो शौकत में बैठा हूँ या बैठी हूँ, और अब ये मुझे इंडिया में मिला लेंगे तो फिर मेरा तो रुतबा ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा लालच टाइप कुछ, मतलब ये ज़रूर ये इसमें नहीं लिखा हुआ ऑफ कोर्स, लेकिन मेन बात यही है, अंदर की जो बात है वो यही है कि उनको थोड़ा बहुत ऐसा कुछ लालच देना था जो वो हमसे ज़्यादा मिलने की सोचें। जैसे कि उनको कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी कहा गया कि हाँ आप रख लो। इसके अलावा उनको कुछ मनी दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि उनको अगली पुश्तों तक भी दिया जाएगा। मतलब सिर्फ वो महाराजा नहीं, आगे जो उसके बच्चे होंगे, जो उसके बच्चे होंगे, जो उसके बच्चे होंगे, उनको भी ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मनी दिया जाएगा। और इस मनी को क्या कहा गया, प्राइवेट पर्स। और उस वक्त इसका इतना क्रिटिसिज्म नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों को अपने देश को जोड़े रखना था, हम लोगों को अपने देश को पूरी तरह से जोड़ना था। इस वजह से उस वक्त किसी ने इस पे इतना क्रिटिसाइज किया नहीं इसको। लेकिन ये चीज़ गलत थी, ये इक्वालिटी के अगेंस्ट थी कि कुछ लोग आपके देश में ऐसे हैं जो फ्री में आपसे मनी ले रहे हैं, गवर्नमेंट की मनी ले रहे हैं, और ये कोई जस्टिस, ये कोई न्याय तो नहीं है। पंडित नेहरू ने भी, उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं थी, उन्होंने बार बार इस पर अपना दुख जताया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था। मगर इंदिरा गांधी तो कब से ही चाह रही थी कि प्राइवेट पर्स को हटाया जाए।
मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने कहा कि ये जो इंदिरा गांधी सोच रही हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये तो गलत है ना, कि मतलब आपने, ये तो मॉरली रोंग है, और एक तरह से आप जो वो राजा महाराजा हैं उनका भरोसा तोड़ रहे हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, प्राइवेट पर्स हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे मोरारजी देसाई को गवर्नमेंट छोड़ने पर, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट छोड़ने पर मजबूर किया। गवर्नमेंट ने कोशिश की एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की 1970 में, लेकिन राज्यसभा में उसे पास नहीं किया गया। फाइनली इंदिरा गांधी आती हैं। इंदिरा गांधी 1971 में ये जो प्राइवेट पर्स है इसको बड़ा इलेक्शन का मुद्दा बनाती हैं, और ये जो प्राइवेट पर्स को हटाना है इसको पब्लिक का, आम जनता का बहुत सपोर्ट मिलता है। फाइनली जब वो 1971 के इलेक्शन में जीत जाती हैं तो प्राइवेट पर्स हट जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। एंड अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।